माधवपुर झील के किनारे बसा एक बहुत ही सुंदर गांव था। उसी गांव में रहता था अंकित। पूरा गांव उस लड़के का मजाक उड़ाता था। लोग कहते थे, गांव में डोसा कौन खाएगा। लेकिन सिर्फ 30 दिनों बाद उसी ढाबे के बाहर इतनी लंबी लाइन लगी कि बड़े बड़े होटल वाले भी हैरान रह गए। आखिर उसने ऐसा क्या किया? अंकित शहर के एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में काम करता था। वहां उसने डोसा, इडली, वड़ा और सांभर बनाना सीखा। कुछ साल बाद उसने सोचा, अगर शहर में लोग इतना पसंद करते हैं तो क्यों ना अपने गांव में कुछ नया शुरू करूं। उसके पास जो भी जमा पूंजी थी उसे लेकर वो गांव आ जाता है। माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं खुद का काम शुरू करने जा रहा हूँ। एक बार अगर मेरा इडली डोसा का काम चल गया तो हमारे हालत अच्छे होंगे। फिर मुझे शहर जाकर बड़े सेठ के पास काम नहीं करना पड़ेगा। बेटा, तुम्हारा काम बहुत अच्छा चलेगा। वहाँ शहर के लोग तुम्हारे हाथ का साउथ इंडियन खाना खाकर बहुत खुश होते थे। मुझे उम्मीद है यहाँ भी लोगों को तुम्हारा खाना अच्छा लगेगा। लगेगा कैसे नहीं, मेरे बेटे के हाथों में जादू है, जादू। तुम देखना कैसे पूरा गांव तुम्हारे हाथ का खाना खाकर उंगलियां चटाता है और तुम्हारी कितनी तारीफ करती है। काम का पहला दिन अंकित बड़े चाव से गांव में साउथ इंडिया स्टॉल लगाता है। वो बहुत मेहनत से खाना बना रहा था, लेकिन उसकी स्टॉल की तरफ कोई एक ग्राहक भी नहीं आता। उल्टा गांव वाले उसका बहुत मकाज उड़ते हैं, आपस में हंसी टिटोली करते हैं। वो एक दूसरे से कहते हैं, गांव में भला इडली डोसा कौन खाएगा। हम तो भाई देसी है, देसी, और देसी ही हमें पसंद आता है। ये नए नए खाने हमें तो नहीं भाते। काका सही कहा। मुझे नहीं लगता कि अंकित का काम इस गांव में चल पाएगा। 2 दिन में इसकी दुकान बंद हो जाएगी। अगले दिन अंकित फिर से जोश और नए उत्साह से अपनी स्टॉल लगता है। बहुत देर इंतजार करने के बाद तामिन के ईयर बाबू को वो अपनी स्टॉल की तरफ आते देखता है। एक प्लेट डोसा लगा दो अंकित बाबू, बड़ी दिन होगी शहर गया नहीं। ये सब यहाँ तो मिलता ही नहीं। अब अच्छा किया तुमने ये काम शुरू कर लिया। मैं तो आज पेट भर के इडली डोसा खाऊंगा। इडली और डोसा ईयर को बहुत पसंद आता है। वो अंकित की बहुत तारीफ करता है और कहता है कि मैं आपका रोज का पक्का ग्राहक हूँ। लेकिन आज भी अंकित को कुछ मुनाफा नहीं हुआ। उल्टा गैस और सामान का पैसा भी उसकी जेब से गया। वो अपने माँ से कहता है, माँ, मैं बहुत उदास हूँ। क्या सच में मुझे ये दुकान बंद करनी पड़ेगी? कोई मुनाफा नहीं हो रहा। सामान सारा खराब हो जाता है। कोई बचत तो दूर की बात है, मेरी तो जमा की हुई राशि भी अब खत्म होने को है। बेटा, मेहनत कभी भी बेकार नहीं होती। तुम चिंता मत करो। मेरी सहल मानो तो सब गांव वालों को फ्री में अपने हाथ का स्वाद चखाओ, क्योंकि ये देहाती लोग हैं। इन्होंने कभी ये सब खाया ही नहीं, तो ये इसका स्वाद नहीं जानते। अगर एक बार खाए गए तो ही इन्हें इस स्वाद का पता चलेगा। अंकित अगले दिन गांव में सबको बताता है कि आज उसने इडली और डोसे की स्टॉल बिल्कुल फ्री की हुई है। गांव वाले बहुत खुश होते हैं। वो इसका स्वाद चखना तो चाहते थे, लेकिन कौन अपने पैसे बर्बाद करता अगर स्वाद अच्छा ना होता। उसी दिन अंकित की दुकान के आगे लंबी लाइन लग जाती है। सब मजे से उंगलियां चाट कर इडली और डोसा खाते हैं। कुछ दिन तो अंकित का काम अच्छे से चलता है, लेकिन फिर गांव में तेज बरसात का मौसम शुरू हो जाता है। बरसात के कहर में अंकित का काम फिर से रुक जाता है। एक बार फिर से काम छोड़कर शहर के बड़े होटल में काम करने लग जाता है। इस बार वो बहुत मेहनत करता है और नए तरीके सीख कर आता है।